हाय गाइज, मैं अजय कुमार मद्देसिया। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजय कोचिंग क्लासेज बर्डपुर। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कक्षा 12 के फिजिक्स के अध्याय 7 गतिमान आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाने वाला हूं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल या कह सकते हैं लॉरेंज बल। यह टॉपिक परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। इसे आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। आइए चलते हैं लॉरेंज बल। लॉरेंज बल किसे कहते हैं? जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करती है तो कण पर एक बल आरोपित होता है या लगता है। इस बल को ही लॉरेंज बल कहते हैं। आइए हम चित्र के माध्यम से आपको पुनः समझाने का प्रयास करते हैं। मैंने माना कि एक आवेशित कण क्यों लिया? मैंने माना कि एक आवेशित कण क्यों है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में v वेग से स्मॉल v वेग से गति कर रही है तो कण पर एक बल आरोपित होता है या इस कण पर एक बल लगता है, जिसे ही कहते हैं लॉरेंज बल। मैंने माना कि एक आवेशित कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है। क्या है? प्लस क्यू आवेश है। माना एक आवेशित कण जिस पर प्लस क्यू आवेश है। यदि आवेशित कण v वेग से गति कर रही या चल रही है और v वेग की जो दिशा है चुंबकीय v वेग की जो दिशा है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत ना होकर उससे थीटा कोण बना रही है तो लॉरेंज बल क्या होगा? आइए मैं इसे पुनः इस चित्र को समझा देता हूं। मैंने यहाँ त्रिविमीय लिया, कहने का अर्थ है 3 डायमेंशनल। इसे कहते हैं x अक्ष, ये y अक्ष और ये z अक्ष। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मैंने क्यों आवेश लिया है और इस आवेश की जो गति है ये v वेग से गति कर रहा है। कहाँ? चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है और यह थीटा कोण बना रहा है। कहने का अर्थ है आवेशित कण और चुंबकीय क्षेत्र के बीच जो कोण बन रहा है यह थीटा कोण बन रहा है। तब ध्यान दीजिएगा, इसके जो घटक होंगे तो v वेग के कण या कह सकते हैं v वेग के कण यदि थीटा के दिशा में गति कर रही है तो यहाँ जो इसका घटक होगा ये हो जाएगा v cos थीटा। यदि कण v वेग से इस कोण के विपरीत दिशा में या कह सकते हैं लंबवत गति कर रही है तो यहाँ हो जाएगा v स्मॉल v sin थीटा। तो ध्यान दीजिएगा, हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम द्वारा इसे प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया गया है कि जो लॉरेंज बल होता है F होता है, यह आवेश या कह सकते हैं आवेशित कण Q के समानुपाती होता है। कहने का अर्थ है कि जो आवेशित कण का यदि मान बढ़ेगा तो बल का भी मान बढ़ेगा।
इसी प्रकार जो F है यह समानुपाती होता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के। यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के भी समानुपाती है। कहने का अर्थ V का मान यदि बढ़ेगा तो लॉरेंज बल का भी मान बढ़ेगा। यह प्रयोगों द्वारा आपको लॉरेंज ने बताया है। तो ध्यान दीजिएगा F प्रोपोर्शनल है किसके? V साइन थीटा के। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा मैंने कहा कि जो आवेशित कण है यह बल के समानुपाती है, जो लॉरेंज बल है यह चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती है, जो बल F है यह V साइन थीटा घटक के भी समानुपाती है। अतः इसे हम लिख सकते हैं F समानुपाती है, ये भी समानुपाती, ये भी और ये भी, तो हो जाएगा F समानुपाती है क्यों V साइन थीटा। और यहाँ जैसे ही अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं तो F बराबर के क्यों V साइन थीटा, जहाँ के बराबर 1, जहाँ के बराबर 1 के अनुक्रमानुपाती नियतांक जिसका मान के बराबर 1, तो F बराबर हमें मिल जाएगा क्यों V साइन थीटा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि आवेशित कण V की गति चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर घूम रही है या थीटा कोण बना रही है, तो ध्यान दीजिएगा हमारा लॉरेंज बल होगा यह क्यों V साइन थीटा होगा। क्या होगा? क्यों V साइन थीटा। क्या मैंने कहा? जब आवेशित कण V की गति चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ना होकर उससे थीटा कोण पर घूम रहा है या थीटा कोण बना रहा है, तो हमारा जो लॉरेंज बल होगा F बराबर क्यों V साइन थीटा होगा। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B से थीटा कोण बना रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर थीटा बराबर 0 हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसे। माना कि ये कोई आवेशित कण है, क्यों? यह V वेग से गति कर रही है और ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में आवेशित कण जब गति करेगा तो ध्यान दीजिएगा यह V वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही गति करेगा, तो अतः हमारा जो कोण होगा, अतः हमारा कोण या कह सकते हैं जब थीटा बराबर 0, तो जब समांतर गति करेगा तो थीटा बराबर 0 हो जाएगा। अतः जो F का मान होगा तो F बराबर क्यों V साइन 0, और साइन 0 का मान होता 0, इसलिए जो बल आएगा वह 0 हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करती है थीटा कोण बनाते हुए, तो इस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। अतः हमारा F बराबर हो जाएगा 0। अब ध्यान दीजिएगा दूसरी स्थिति, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत कैसा गति करता है? लंबवत, तो यह बनाएगा 90 डिग्री। अर्थात दूसरी स्थिति में हम कह सकते हैं कि यहाँ थीटा बराबर हो जाएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री। तो F का जो मान होगा तो F बराबर हो जाएगा क्यों V साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री का मान होता 1, तो क्यों V। तो कहने का अर्थ है जो F
एफ मैक्सिमम कहने का अर्थ है लॉरेंज बल का जो एफ का मान होगा जब लंबवत रहेगा तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसका मैक्सिमम मान जो एफ लॉरेंज बल होगा यह क्यू वी बी होगा, जहाँ पर क्यू आवेश है और वी वेग है, कण का वेग है और कैपिटल जो बी है वह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार हमने आपको बताया कि लॉरेंज बल किसे कहते हैं और यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण बना रहा है तो एफ का मान 0 होगा, क्योंकि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करेगा तो समांतर होगा और समांतर होगा तो थीटा बराबर 0 डिग्री का कोण बनाएगा। दूसरी स्थिति में मैंने कहा जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत गति करता है तो यहाँ पर जो बल या लॉरेंज बल होगा ये लॉरेंज बल का मैक्सिमम मान प्राप्त होगा और यहाँ पर जो एफ होगा इसका मान हो जाएगा क्यू वी बी। क्या होगा? क्यू वी बी। इस प्रकार मैंने यहाँ पर सिद्ध कर दिया। धन्यवाद।